दोस्तों 30 जुलाई 2024 केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में मंगलवार तड़के कई जगहों पर भारी बारिश के बाद हुई भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 128 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा शवों के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। सूत्र ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि जो अन्न मिल रहे हैं वे एक ही व्यक्ति के हैं या कई व्यक्तियों के हैं। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इससे अपने घरों में सो रहे लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। पहला भूस्खलन तड़के 2 बजे हुआ, उसके बाद दूसरा भूस्खलन सुबह 4:10 पर हुआ। भूस्खलन ने तबाही के निशान छोड़े हैं। कई मकान जमींदोज हो गए, नदियां उफान पर हैं और कई पेड़ उखड़ गए हैं। सेना, नौसेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के बचाव दल खराब मौसम के बीच पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं और पीड़ित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि अर्ली वार्निंग भेज दी जाती, यानी राज्य को समय पर सूचना मिल जाती तो आपदा में हुई लोगों की मौत को टाला जा सकता था। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग। बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द हैं अपने भाषण में डालकर बताया गया था। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की तरफ से दी गई थी। लेकिन शाम होते होते अमित शाह के इस दावे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का भी जवाब आ गया। विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटों बाद मिली थी। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया। अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार में बारिश, लू, तूफान, चक्रवात और बिजली गिरने जैसी घटनाओं को लेकर पहले से सूचना देने की व्यवस्था है। अमित शाह ने दावा किया कि भारत सरकार ने साल 2014 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ स्थापित किए गए हैं 2014 के बाद। मान्यवर, दुनिया में बहुत कम देश है जो 7 दिन पहले आपदा का आकलन सार्वजनिक करते हैं, पूर्वानुमान सार्वजनिक करते हैं। भारत वो चंद 4-5 देशों में है जो 7 दिन के पहले पूर्वानुमान साझा करता है। हर बृहस्पतिवार को हम अगले पखवाड़े का जो पॉसिबल, वो इतना सटीक नहीं होता है मगर पूर्वानुमान देते हैं। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा। और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज़्यादा वर्षा होगी ये भी कहा और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 NDRF के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को कभी कभार वो गलत भी हो सकता है, परंतु फिर भी किसी को हटाने में कोई नुकसान नहीं हटाया और बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया तो मारे जाते हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और स्फूर्ति के साथ इसको करना चाहिए। जहाँ तक स्फूर्ति का सवाल है, भारत सरकार ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा हर वर्टिकल जो बचाव के लिए बना है, हर वर्टिकल आज वहाँ मौजूद है, दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कंट्रोल रूम से सीधी जानकारी दे रहे हैं, मेरा कार्यालय और मैं भी ले रहे हैं। नित्यानंद राय जी हर रोज 4 घंटे वहाँ पर कंट्रोल रूम में खुद मेरे MOS बैठ रहे हैं और इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं इतना केरल की जनता को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार इस संकट की घड़ी में केरल सरकार के साथ चट्टान की तरह